जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और मैंने किचन का सारा सामान हटा दिया है। ये देखिए, तो किचन का तो मेरा सारा सामान हट चुका है। और तो आप देखिएगा मैं किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और जो भी आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी किचन है। तो एक साइड जहाँ पे बर्तनों का स्टैंड होता है वो है, और इस साइड में हमारे सारे जो डब्बे होते हैं मसाले वगैरह के वो हैं। और ये है हमारी खिड़की। बस ये छोटी सी हमारी किचन है, तो मैं इसका रिव्यू करा देती हूँ आपको। तो ये सारा मैंने सामान हटाने से पहले बनाया था, क्योंकि हमारी मॉड्यूलर किचन नहीं है। और हमारी जो किचन की जो बारियाँ हैं उनमें कबर्ड लगा हुआ नहीं है, तो सब कुछ सामान ऐसे ही दिखाई देता है। और सामान भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे घी के डब्बे हैं, और ये देखिए होममेड घी है, ये जो हम घर पर ही बनाते हैं। हमारे घर पर से ही हम घी को सेल करते हैं। और जो सामान है वो सारा मैंने अभी सेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। तो एज़ इट इज़ जैसे भी रखा हुआ था, मैंने अभी इन दिनों में इनको सेट नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये सारा सामान निकाल के वापस से पूरी किचन को साफ़ करना था। तो दिवाली की सफाई होने वाली है, इसलिए मैंने पूरा सामान अब बाहर निकाल दिया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ। और ये भैया मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो ये सामान निकालने में हेल्प करवा रहे हैं। हमारी किचन छोटी ज़रूर है, लेकिन इसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो मैं सामान निकालने में ही आधा पौन घंटे से ज़्यादा लग गया था। तो सारे डब्बे वगैरह हैं, बर्तन हैं, और जो हमारी खाना बनाने वाली जो स्लिप होती है, गैस की स्लिप, उसके नीचे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो वो सारा था, यानी कि बहुत सारा सामान था जिसको निकालने में काफ़ी टाइम हमें लग गया था। तो ये देखिए हमारे किचन का सारा सामान है, कुछ थोड़ा बहुत अंदर भी रखा है। तो ऐसे बहुत सारा सामान हो गया था। और मेरे जो छोटे छोटे डब्बे हैं, ये एक मैंने बड़ी पॉलीथीन ली और उसके अंदर सेट कर दिए थे, क्योंकि अलग अलग डब्बे रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है उनको निकाल के रखने में। तो इसलिए मैंने एक ही पॉलीथीन के अंदर सारा कुछ रख दिया था। तो ये पूरी किचन मेरी खाली हो चुकी है। और इसके ऊपर जो पहले ये लगी हुई थी पन्नियाँ, इनको मैं हटाऊंगी और दूसरी वाली इस पर लगाऊंगी। और ये जो बर्तन का छीका है वो हमने हटा दिया है, क्योंकि इसकी भी सफाई होगी, ये भी चिकना हो जाता है। तो इसको मैं बाहर के बाथरूम में लेके जाऊंगी और वहाँ पे अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे अब ले रही हूँ जाले। तो ये वही सीक का झाड़ू मैंने सबसे पहले यूज़ में लिया है, क्योंकि सीक के झाड़ू से सारे जाले बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इससे जाले लेने में। अगर हम फुल झाड़ू लेते हैं तो उससे अच्छे से जाले हैं वो नहीं आते हैं, और अच्छे से सफाई भी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यही झाड़ू यूज़ में लेती हूँ। तो पहले इससे मैं अच्छे से चारों तरफ से सफाई कर लूँगी, और उसके बाद में मैं लूँगी फुल झाड़ू। तो उससे थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, मिट्टी वगैरह वो अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद में फिर मैं लूँगी कपड़े को यूज़ में, तो उस कपड़े से अच्छे से सारी बारियाँ साफ़ कर दूँगी। किचन के एक साइड से सफाई हो गई है, और ये दूसरी साइड है जहाँ पे बारियाँ बनी हुई है, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ क्लीनिंग। तो पहले जहाँ बर्तन का छीका रखा हुआ तो उस वाली साइड से मैंने सफाई की थी, और ये दूसरी साइड है। एक साइड में तो जहाँ हम गैस रखते हैं वो वॉल है, और दूसरी साइड में खिड़की है। तो बस इतनी सी छोटी सी हमारी ये किचन है। और किचन इतनी छोटी है, लेकिन इसमें सामान बहुत सारा समाया हुआ है। बस यूँ कह दीजिए कि गागर में सागर समाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस व्लॉग को पूरा देखिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और नहीं लगे तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और कोई चीज़ की अगर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस तरह से सफाई करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से हो सकता था इसमें। और क्योंकि ये हमारी किचन है, इसमें कबर्ड नहीं है, तो आप इसलिए भी हम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि हम इतना सारा सामान किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी जो व्लॉग है इसमें बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो सर्फ़ के पानी से मैंने एक बार तो सर्फ़ के पानी से इनको अच्छे से रगड़ के साफ़ किया था, ताकि इनकी पूरी चिकनाई जो है वो निकल जाए।
और जब ये एकदम अच्छे से रगड़ने से साफ़ हो गई, जैसे चिकना होता है वो सारा अच्छे से निकल गया, तो फिर मैंने साफ़ पानी लिया और साफ़ पानी से फिर से इनको सबको अच्छे से पोंछ दिया। यानी कि साफ़ पानी से जो बिना सर्फ का पानी है उससे फिर से पोंछा। तो इस तरह से मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, सारी वॉल है उनको सबको क्लीन कर दिया। और अब मैं कर रही हूँ गेट की सफाई। तो गेट को भी मैंने एकदम अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है, क्योंकि गेट पे हल्की हल्की मिट्टी हो गई थी और थोड़ा थोड़ा चिकना सा हो जाता है। तो गेट को भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं करूँगी बर्तन वगैरह की क्लीनिंग। यहाँ ये भैया हैं, ये पेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए जो पेंट है वो नीचे गिर जाता है, इसलिए मैंने पूरी किचन की जो स्लिप है उसके ऊपर इस तरह से कवर कर दिया है न्यूज़पेपर से, और जो प्लास्टिक पेपर होता है उससे। तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन का जो छीका है, स्टैंड है, इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो गर्म पानी लिया है मैंने, पहले गर्म पानी से, और गर्म पानी में सर्फ डाल के उससे इसको रगड़ रही हूँ। तो उससे क्या है, इसकी चिकनाई निकल जाती है गर्म पानी से। तो मैं पहले उससे अच्छे से इसको रगड़ूंगी, और उसके बाद में जो साबुन है बर्तन धोने का साबुन, फिर मैं उससे इसको अच्छे से रगड़ के और फिर पानी से धो के इसको साफ़ करूँगी। तो ये बर्तन स्टैंड है, ये पूरा तारों से बना हुआ होता है। तो इसके अंदर जो चिकनाई है वो उसके अंदर अच्छे से लगी हुई होती है। तो तारों के बीच में से सफाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करने में, क्योंकि वो तार है उनके अंदर उसको जूने को दिया और फिर साफ़ किया था मैंने। और ये भैया देखिए यहाँ तक इन्होंने पेंट कर दिया है। तो ये वॉल है ये पेंट हो गई है, और ऊपर जो छत है वो भी पेंट हो गई थी। और अब मैं धो रही हूँ सारे किचन के डब्बे। तो ये अचार के डब्बे हैं, इनको धोऊंगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। तो मैंने सारे डब्बे हैं इनको बाथरूम में ही ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे पेंट हो रहा था किचन में, तो मैं वहाँ नहीं धो सकती थी। तो मैंने ये भगोना लिया, इसमें गर्म पानी लिया है और उसमें सर्फ़ डाल के फिर इनको सबको रगड़ के अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि सर्फ़ डाल के धोने से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैंने सारे बाकी के जो मसाले वगैरह हैं इन सब के जो डब्बे थे उन सबको क्लीन किया था, जो स्टील वाले थे। और मेरी किचन जो है वो ऑलमोस्ट पेंट हो चुकी है। और यहाँ पे ये कनिष्का है, तो ये कुछ कर रही है। ये कनिष्का क्या कर रही है? मैं दिए बना रही हूँ। दिए और और हैंगिंग, दिए स्टैंड, वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग, दिया स्टैंड, क्या क्या सामान लेके आइए? कार्डबोर्ड, हम्म, कलर, हम्म। ब्रश, और ये क्या है इसमें? ब्राउन कलर, ये रिबन, दिखाना, ग्लिटर, दिखाना क्या है? ये तो रिबन्स है, हम्म, कांच है। अच्छा। तो फिर बनने के बाद दिखाएगी कनिष्का, है ना? ठीक है। ये देखिए इस तरह के इसने वॉल डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं। ये देखिए, तो ये जो है ये इस तरह से इसने कार्डबोर्ड का बनाया है, और यहाँ पे लाइट वाला दिया लगाएगी ये इस तरह से। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर इसने दीवार पे लगाने के लिए बनाया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे ही। ये देखिए, तो ऑलमोस्ट इसने ये सारे बना लिए हैं, और कुछ कमी रह गई है वो अभी ये करेगी इसको कंप्लीट। और ये इस तरह की वॉल हैंगिंग बना रही है। ये देखिए, तो इसने काफ़ी इसमें मेहनत की है। और तो मेरे भी किचन की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये हमारा जोजो है जो बैठा हुआ है किट्टू के सामानों के पास में।